जमा के बाद मनी या सीमन का कुछ क्या इस वजह से हमल नहीं ठहर सकता कि जमा के दौरान मर्द के जिस्म से जो सीमन खारिज होता है। जब मैं वॉशरूम गई तो काफी सीमन बाहर निकल आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो बेशुमार शादीशुदा जोड़े पूछना चाहते हैं लेकिन शर्म की वजह से इस पर गुफ्तगू नहीं कर पाते। सवाल ये है, जमा के बाद मनी या सीमन का कुछ हिस्सा अंदाम नहानी से बाहर निकल आता है। क्या इस वजह से हमल नहीं ठहर सकता? अगर आप भी इस बारे में परेशान हैं या काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं और ये बात आपके जहन में आती है तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम साइंसी हकायक, आम गलतफहमियां और हमल के इम्कानात बढ़ाने के मुअस्सर तरीकों पर तफसील से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जमा के बाद मनी का बाहर निकलना क्यों होता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जमा के दौरान मर्द के जिस्म से जो सीमन खारिज होता है उसकी मिकदार आमतौर पर चंद मिलीलीटर होती है। जब ये सीमन अंदाम नहानी में दाखिल होता है तो उसका तमाम हिस्सा अंदर नहीं रहता, कुछ देर बाद उसका एक हिस्सा वापस बाहर निकल सकता है। ये एक मुकम्मल तौर पर कुदरती अमल है। इसकी वजह यह है कि इंदाम नहानी में इतनी गंजाइश नहीं होती कि तमाम सियाल मादा तवील अरसे तक अंदर मौजूद रहे। उसी लिए कशे शकल, जिस्मानी हरकत या वक्त गुजरने के साथ कुछ मुकदार बाहर आ सकती है। लिहाजा अगर आपने देखा कि जमा के बाद सीमन बाहर निकल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। क्या बाहर निकलने वाला सेमन हमल के इम्कानात कम कर देता है? ये वो सवाल जो अक्सर जहनों में आता है। इसका जवाब है जरूरी नहीं। हकीकत यह है कि हमल के लिए सिर्फ एक सिप्रम और एक अंडे का मिलाप जरूरी होता है। मर्द के सीमन में लाखों सिप्रम मौजूद होते हैं। जमान के फौरन बाद हजारों और लाखों सिप्रम सर्वेक्स यानी रहम के मना की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। बहुत से सिप्रम चंद मिनट के अंदर अंदर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत सी खवातीन कहती हैं, जब मैं वॉशरूम गई तो काफी सीमन बाहर निकल आया। उसका मतलब है कि कुछ भी अंदर नहीं रहा। ये सोच दुरुस्त नहीं। जो मादा बाहर निकलता है वो सिर्फ सिप्रम नहीं होता। सीमन मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल होता है जिनमें सियाल मादा, ग़ज़ाई अज्जा और सिप्रम शामिल होते हैं। सिप्रम बहुत छोटे और मुतहर्रिक होते हैं। वो चंद मिनटों में रहम के रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए बाहर निकलने वाले सियाल को देखकर ये फैसला नहीं किया जा सकता कि हमल के इम्कानात खत्म हो गए हैं। हमल के लिए असल में क्या चीज़ ज़्यादा अहम है? अगर हमल मतलूब हो तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जमा औरत के फर्टिल विंडो यानी ज़रख़ीज़ दिनों में हो। हर महीने एक मखसूस वक्त ऐसा होता है जब औरत के हामला होने के इम्कानात सबसे ज़्यादा होते हैं। उसे ओव्यूलेशन या अंडा खारिज होने का वक्त कहते हैं। आम तौर पर 28 दिन के माहवारी साइकिल में ये अमल तकरीबन 14वें दिन के आसपास होता है। ताहम हर औरत का साइकिल मुख्तलिफ हो सकता है, इसीलिए अपने साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। अगर जमान ज़रख़ीज़ दिनों में किया जाए तो हमल के इम्कानात नुमायां तौर पर बढ़ जाते हैं। क्या जमा के बाद लेटे रहना जरूरी है? ये भी एक आम सवाल है। बाज लोग मशवरा देते हैं कि जमा के बाद फौरन ना उठें और कुछ देर लेटे रहें। साइंसी तौर पर इस बात के शवाहिद महदूद हैं कि सिर्फ लेटने से हमल लाजमी ठहर जाएगा। ताहम तकरीबन 15 से 30 मिनट आराम से लेटे रहने में कोई नुकसान नहीं। बाज खवातीन के लिए ये जहनी इत्मीनान का बायस भी बनता है। लेकिन अगर आप फौरन उठ जाएं या वॉशरूम चली जाएं तो सिर्फ इसी वजह से हमल के इम्कानात खत्म नहीं होते। कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? अगर आप 1 साल से बाकायदा कोशिश कर रहे हैं और हमल नहीं ठहर रहा तो डॉक्टर से मशवरा लेना मुनासिब है। अगर औरत की उम्र 35 साल से ज्यादा हो तो 6 माह की कोशिश के बाद भी तभी मशवरा लेना बेहतर होता है। डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़ कर सकता है ताकि मसले की असल वजह मालूम हो सके। लोग समझते हैं कि अगर हमल नहीं ठहर रहा तो मसला सिर्फ औरत में होगा। ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं। हमल ना ठहरने की वजूहात मर्द और औरत दोनों में हो सकती हैं। इसीलिए सेमेन एनालिसिस या स्पर्म टेस्ट बहुत अहम होता है। इस टेस्ट में स्पर्म की तहदाद, हरकत और साख्त का जायजा लिया जाता है। बाज़ औक़ात मसला सिर्फ स्पर्म की कम तदाद या कमज़ोर हरकत की वजह से होता है,
جس کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ اگر جماع کے بعد مسلسل غیر معمولی رطوبت خارج ہو رہی ہو، بدبو آ رہی ہو، خارش یا جلن محسوس ہو رہی ہو، تو یہ صرف سیمن کا اخراج نہیں بلکہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں خود علاج کرنے کے بجائے کسی مستند گائناکولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ بروکت تشخیص اور علاج بہت اہم ہے۔ حمل کے امکانات بڑھانے کے چند عملی مشورے: ماہواری کا ریکارڈ رکھیں، زرخیز دنوں میں جماع کریں، متوازن غذا استعمال کریں، تمباکو نوشی اور نشہ آور اشیاء سے پرہیز کریں، مناسب نیند اور ورزش کو معمول بنائیں، غیر ضروری ذہنی دباؤ کم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر طویل عرصے سے کامیابی نہ مل رہی ہو تو طبی معائنہ کروائیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جماع کے بعد منی کا کچھ حصہ باہر نکل آنا ایک قدرتی اور عام بات ہے۔ یہ خود بخود بانجھ پن یا حمل نہ ٹھہرنے کی علامت نہیں۔ اصل اہمیت صحیح وقت پر جماع، صحت مند سپرم، صحت مند تولیدی نظام اور مجموعی جسمانی صحت کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور خوشیاں عطا فرمائے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں حمل ٹھہرنے میں سب سے اہم کردار کس چیز کا ہے؟ 1. صحیح وقت پر جماع، 2. صحت مند سپرم۔ عورت کی صحت، دونوں کی مجموعی صحت۔ اپنا جواب صرف 1، 2، 3 یا 4 لکھ کر کمنٹ کریں۔